हेलो बच्चों। आज हम क्लास सेवेंथ की जो चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और अगर आपने मेरे वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड होता है किसी भी क्लास का 8th 9th 10th 11th 12th का उसको आप देख पाएंगे। और इसको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। तो ये पार्ट 1 में हम पहले क्या क्या पढ़ेंगे मैं बता देती हूँ आपको। तो जैसे हम इसमें पहले पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, देन पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस और लास्ट में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि फूड एंड न्यूट्रिएंट्स ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है। ज़रूर है कि ये अलग ही चीज़ है। जैसे यहाँ पर हमने इसीलिए लिखा फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए उसको फूड की ज़रूरत होती है। तो फूड क्या है? जो भी चीज़ हम खाते हैं या फिर जो भी चीज़ खाने लायक है उसको कहा जाता है फूड। तो फूड में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं होती, या फिर सारी चीज़ें बॉडी का ग्रोथ या फिर बॉडी का जो एक्टिविटीज़ होता है फंक्शन होता है उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरत होती है किसके लिए? ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फंक्शन, उसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। तो फूड क्या है? एनीथिंग दैट वी ईट और एनीथिंग दैट इज ईटेबल, जिसको खा सकते हैं, वो हो गया आपका फूड। न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर दोज कंपोनेंट्स ऑफ फूड व्हिच हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फंक्शन। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट फूड में ही होता है, फूड का ही एक पार्ट है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है विस्तार रूप से जानने के लिए हम पहले पढ़ेंगे कि फूड का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है और किस कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए हमने कंपोनेंट्स के अंडर हमने लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। इसके अलावा और दो चीज़ें होती है, एक है वाटर और दूसरा है रॉ फेज। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने 5 कंपोनेंट्स दिया है यहाँ पर, ये 5 कंपोनेंट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ के लिए या फिर उसका जो बॉडी का फंक्शन होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होता है, उसको मेंटेन करने के लिए यूज होता है। इसीलिए इतने कंपोनेंट्स जो मैंने यहाँ पर दिया है उसको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। सो नीचे मैंने डेफिनेशन दिया है न्यूट्रिएंट्स का। सो द अबव कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड growth of the body and for different activities of the body, that's why they are called nutrients. अभी हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन is the process of taking food by an organism and its utilization by the body. इसका मतलब क्या है? न्यूट्रिशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत सारे प्रोसेस को लेकर एक प्रोसेस कहा जाता है। जैसे न्यूट्रिशन में हमको क्या करना है? वी हैव टू टेक द फूड, फूड को किस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म। उसके बाद उसको जैसे हम जो फूड ले रहे हैं उसी फूड को तो उसी फॉर्म में हम यूज़ नहीं करेंगे, हमारा बॉडी यूज़ नहीं करेगा, या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी उसको यूज़ नहीं करेगा। तो इसीलिए जो फूड कोई भी ऑर्गेनिज्म खाता है उस फूड को उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, वो भी बॉडी में ही होता है। उसके बाद उसको बॉडी में यूज़ करना,
ये तीनों प्रोसेस मिलकर आपका होता है न्यूट्रिशन। आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाओगे ये न्यूट्रिशन का डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे न्यूट्रिशन में हम बताएंगे आपको ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। लेकिन आप एनिमल्स को देखिए या फिर हम लोग को ही देख लीजिए, ह्यूमन बीइंग को देख लीजिए, हम क्या करते हैं, आइदर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर किसी दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे फूड के लिए, ठीक है। तो प्लांट्स जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन हम लोग या फिर एनिमल्स, कोई दूसरा एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी देखिए हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये जो हम जैसे बोला कि प्लांट डिपेंड नहीं करता और हम लोग डिपेंड करते हैं, तो बेसिंग ऑन दिस द न्यूट्रिशन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर ग्रुप। ओके, सो न्यूट्रिशन जैसे दो तरह का है, उसी तरह जिस मोड से न्यूट्रिशन होता है उसके ऊपर बेस करके ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। जैसे जैसे मैंने बताया ग्रीन प्लांट्स किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, अपना फूड खुद बनाते हैं, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। और जैसे दूसरे एनिमल्स वो खुद का फूड नहीं बना सकते, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करके ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा है हेटेरोट्रॉफ्स। अभी हम पढ़ेंगे हु आर ऑटोट्रॉफ्स एंड हु आर द हेटेरोट्रॉफ्स। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफोस मीन्स नरिशमेंट, सेल्फ नरिशमेंट, खुद का खाना खुद बनाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। सो इसका डेफिनेशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके, बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये ऑटोट्रॉफ्स कौन है, आपका ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी जो होते हैं उनका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड बाय a process called photosynthesis. So the green plants or the any organism that contains chlorophyll pigments are the autotrophs. अभी हम देखेंगे हु आर द हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो का मतलब क्या है, अदर, ट्रॉफस मीन्स नरिशमेंट, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है, हेटेरोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉफ का एग्जाम्पल क्या है, हम खुद ही एक एग्जाम्पल है, जैसे ह्यूमन बीइंग है, दूसरे एनिमल्स है, सो ये सारे हेटेरोट्रॉफ्स है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसी तरह ऑटोट्रॉफ जो है, ऑटोट्रॉफ्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉफ क्यों दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल पिगमेंट, सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दैट्स वाई दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म एंड दे ऑब्टेन द रेडीमेड फूड। ऑलरेडी जो फूड बन चुका है उसी फूड को दूसरे एनिमल से या फिर प्लांट से वो लेते हैं। अभी देखिए हम पढ़ेंगे पहले ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो दिस फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, ओके।
सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसके सहायता से वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से सनलाइट के प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज करते हैं, और उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अभी ये फोटोसिंथेसिस प्लांट का किस हिस्से में होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए प्लांट में स्टेम है, लीफ है, रूट है, फ्रूट है, बट विच इज़ द मोस्ट ग्रीन पार्ट, सबसे ज़्यादा ग्रीन पार्ट कौन सा है, लीव्स। सो लीव्स में ज़्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट है, सो लीव्स में हमारा मेनली फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए लीव्स को कहा जाता है फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, प्लांट का किचन रूम कहा जाता है या फिर फूड फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, दूसरे पार्ट्स में नहीं होता, दूसरे पार्ट्स में होता है। जो पार्ट प्लांट का ग्रीन कलर है वहाँ भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू द लीव्स अदर पार्ट में आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है, क्योंकि वो कम ग्रीन होते हैं। ठीक है, इसीलिए प्लांट का जो मेन हिस्सा है जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है वो है लीव्स। ओके, ये देखिए लीव्स, ये लीव का एक ट्रांसफर सेक्शन हमने लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपर जो डायग्राम दिया है उस डायग्राम में आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल्स है, और उस सेल के अंदर कुछ पिगमेंट्स है। ठीक है, वो सारे पिगमेंट्स है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट्स, वो क्लोरोफिल पिगमेंट से ही आपका फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, नीचे आपका एक डायग्राम दिया गया है, वो है स्टोमाटा का डायग्राम। स्टोमाटा के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है, रेस्पायर करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, तो ये जो है स्टोमाटा मैंने दिखाया, फोटोसिंथेसिस के समय ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। ठीक है, इसी तरह आपका कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका देख सकते हैं यहाँ पर जो रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का एक कॉमन रिएक्शन होता है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है आपके लिए याद रखना। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको मैंने जैसे बताया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या है, क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसके साथ साथ क्या चाहिए, सोलर एनर्जी या सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल पिगमेंट का होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप रिएक्शन में देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट, क्या बन गया आपका C6H12O6, वो हो गया आपका ग्लूकोज। और क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो एरो दिखाया, एक है आपका एक राइट साइड में ग्रीन कलर का एरो है जो दिखाता है फोटोसिंथेसिस को, जिसमें आपका CO2 और H2O दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर आपका क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है यहाँ पर। लेकिन उसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैंने एक एरो दिखाया है जो कि ब्लू कलर का, जो कि अपोजिट है। उसका मतलब क्या है, जो ग्लूकोज बन गया वो ग्लूकोज अभी फिर से ब्रेक डाउन होके क्या होता है, आपका फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होता है, आपका जो फूड है, फूड ब्रेक डाउन होता है या बर्न होता है, बर्न होके उसमें से एनर्जी रिलीज होता है, और वही एनर्जी हमारे बॉडी का जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है उसके लिए काम में आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, अच्छा अभी हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए। ऑलरेडी हम उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम फिर से इसको थोड़ा सा
एनलिस्ट कर देते हैं, क्या क्या चाहिए समराइज कर देते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल्स होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कैसे मिलता है? स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। और दूसरा रॉ मटेरियल क्या है? मैंने जैसे रिएक्शन में आपको दिखाया, वाटर है। तो वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को? सॉइल से रूट के थ्रू वाटर ऑब्जर्व होता है। उसके बाद वो हमारा प्लांट में क्या होता है, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहा जाता है वेसल्स। सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक पाइप की तरह काम करते हैं और रूट से लीफ तक पानी को खींच के ले आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपका पानी जो वाटर है, दूसरा रॉ मटेरियल, वो सॉइल से रूट के थ्रू, उसके बाद वेसल्स के थ्रू लीव्स में आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? क्लोरोफिल की ज़रूरत है। तो ये क्लोरोफिल की क्या क्या ज़रूरत है? क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? ये जो सनलाइट है, सनलाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस सनलाइट से एनर्जी जो मिलता है, उस एनर्जी से आपका फूड बनाता है ग्रीन प्लांट। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे एक ग्रीन प्लांट है। यहाँ पर लीफ में जो ग्रीन पिगमेंट्स है, दे आर रिसीविंग द सनलाइट और उसी सनलाइट का जो एनर्जी है, उस एनर्जी यूज़ करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं। एरो से दिखाया जा रहा है कि वो लीफ कैसे ले रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है। और इधर राइट साइड में आप देख सकते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट दिखाया जा रहा है और वाटर आपका रूट के थ्रू कैसे प्लांट में, प्लांट का जो स्टेम है उसके थ्रू जाकर लीफ में पहुंचता है और इसी तरह आपका फूड बनता है लीफ में। अभी देखिए, मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया कि प्लांट प्रोड्यूसर कहा जाता है प्लांट को, क्योंकि ये अपना फूड खुद बनाता है, लेकिन उसके लिए एनर्जी जो चाहिए वो कहाँ से मिलता है? आपका सनलाइट से मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि पहले प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, उसके बाद जो हर्बीवोर होते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो अपना एनर्जी प्लांट से पाते हैं। फिर जो दूसरे एनिमल्स है वो आइदर प्लांट से या फिर कोई दूसरे एनिमल से, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स है, उनसे उनको एनर्जी मिलता है। तो इसीलिए अल्टीमेट सोर्स कौन बन गया? अल्टीमेट सोर्स, सबसे पहला एनर्जी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन है? सनलाइट। ओके, सो दैट्स वाई सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है। हम तो पहले पढ़ लिए कि रॉ मटेरियल क्या है। रॉ मटेरियल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अभी प्रोडक्ट क्या है, क्या बनता है? ऑलरेडी हम रिएक्शन में आपको दिखा चुके हैं, फिर भी आपको फिर से बता देते हैं। इसका जो प्रोडक्ट होता है, वो पहला प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज पहले बनता है। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट होके प्लांट में स्टोर रहता है, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। मैंने आपको रिएक्शन में आपको दिखाया था, यहाँ पर आपका यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट क्या क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और रॉ मटेरियल क्या है जो यूज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि लेफ्ट साइड में लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अभी हम जानेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत क्या है, ठीक है। सो इफ द फोटोसिंथेसिस विल नॉट बी देयर, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तब क्या होगा? तब अर्थ में फूड ही नहीं होगा, क्योंकि प्लांट पहले अपना फूड बनाता है, उसके बाद सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इसीलिए प्लांट में फोटोसिंथेसिस होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे कि देखिए, अभी तो हम बात किए कि ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसका लीव्स जो है वो ग्रीन कलर नहीं होता, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, येलो कलर होते हैं या फिर पैचेस ऑफ ब्राउन कलर, रेड कलर, ये सारे होते हैं। तो उनमें फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं है?
अगर अगर होता है तो ठीक है कि प्लांट अपना फूड खुद बना लेता है, अगर नहीं होता तो उनको फूड कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि इनमें फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसका मतलब उनमें ग्रीन पिगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए ये सारे लीव्स है, देखिए कुछ लीव्स जो है वो पर्पल कलर के हैं पूरा, वहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ लीव्स है वहाँ पर ग्रीन पैचेस है और मैक्सिमम पार्ट येलो कलर है। और एक लीफ है जहाँ पर ग्रीन और येलो का मिक्स्ड कलर है। और एक लीफ है जहाँ पर आपका थोड़ा सा पिंक कलर भी है, डोमिनेटिंग कलर पिंक कलर है। तो ये जो सारे लीव्स है इसमें क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन दूसरे कलर के वजह से हमको ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता। तो ये ग्रीन कलर जो है इसका मतलब है कि उसमें ग्रीन पिगमेंट है, दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट है। इसीलिए ये प्लांट भी आपका ये जो लीव्स है डिफरेंट कलर के लीव्स, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे जो डिफरेंट कलर्ड लीफ होते हैं उसको क्या कहा जाता है, वेरिएगेटेड लीव्स। ओके, सो जिसमें आपका जैसे क्रोटन लीफ होता है, मैपल का लीफ होता है, कोलोकासिया का लीफ होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं तो उनको कहा जाता है वेरिएगेटेड लीव्स। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें भी ग्रीन पिगमेंट होते हैं, लेकिन दूसरे कलर का जो पिगमेंट है उसको कवर कर देते हैं या मास्क कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन पिगमेंट सनलाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा अभी सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, प्लांट क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही सिंथेसाइज करता है या और फूड भी सिंथेसाइज करता है? क्योंकि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मैंने जैसे आपको कंपोनेंट्स में दिखाया, कंपोनेंट्स में तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स है और आपका विटामिन है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, प्लांट हो या एनिमल का ग्रोथ के लिए। लेकिन यहाँ प्लांट सिंथेसाइज कर रहा है सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। तो फिर बाकी कंपोनेंट्स का क्या है, वो कैसे बनते हैं? तो इसको यहाँ अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपका जो पहले क्या बनता है, प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें आपका ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, C6H12O6। इसका मतलब ग्लूकोज में क्या क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, और ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, फिर ये ग्लूकोज से आपका दूसरा कंपोनेंट बनता है लाइक फैट एंड प्रोटीन। फैट, प्रोटीन ये दोनों में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और मिनरल्स और विटामिन्स में आपका दूसरा कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको यूज़ करके आपका ग्लूकोज से फैट और प्रोटीन बनते हैं। तो इसी तरह प्लांट का जो जितने सारे रिक्वायरमेंट्स है यानी जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे प्लांट को मिल जाता है। ठीक है, अच्छा अभी हम देखेंगे कि प्रोटीन कैसे मिलता है। देखिए प्रोटीन कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कि नाइट्रोजन, आपने सुना होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, प्लांट को प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन है। ठीक है, तो आपका जो ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके साथ अगर नाइट्रोजन मिल जाए तो वो बन जाता है आपका प्रोटीन। ठीक है, तो इसी तरह प्लांट में प्रोटीन बन गया। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन आता कहाँ से, ये नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता। तो आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में जो कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं, उसको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद वो नाइट्रोजन प्लांट सॉइल से रूट के थ्रू लेता है, फिर अपना प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये प्रोटीन जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर आपका एक स्टार्च बनता है, ठीक उसी तरह प्रोटीन कैसे बनता है, बहुत सारे एमिनो एसिड को लेकर एक प्रोटीन बनता है।
ठीक है। ठीक उसी तरह आपका फैट भी बनता है ग्लूकोज से। अभी हम आपको जो प्लांट का जो लीफ का जो सेक्शन दिखाया था उसमें हमने आपको सेल के बारे में जिक्र किया था। तो अभी हम देखेंगे कि ये सेल होता क्या है। सेल होता है हमारे बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा। मतलब हमारा बॉडी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर बिल्डिंग यूनिट को लेकर बना हुआ है। जैसे घर कैसे बनता है, ईंट से बनता है ना। बहुत सारे ईंट को हम अरेंज करते हैं, फिर जाकर हम एक घर बनता है या फिर एक दीवार बनता है। तो उसी तरह बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो या फिर सिस्टम हो या फिर पूरा बॉडी ही हो, ये कैसे बनता है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ए यूनिट और ए स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। तो हमारे बॉडी में जितने सारे फंक्शन या फिर जो जितने सारे स्ट्रक्चर्स है वो किसके वजह से है, सेल के वजह से है। इसीलिए सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग है उसके बॉडी में लिविंग सेल होता है। ठीक है। सो ये सेल को हम खाली आँख से देख नहीं सकते, दे कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। और ये सेल का 3 पार्ट होते हैं, मेन पार्ट होते हैं। इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ोगे डिटेल्स। और इसमें मैं सिर्फ आपको 3 पार्ट्स के बारे में बता देती हूँ। सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री होता है जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और आप डायग्राम में देखिए, ये है डायग्राम। इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ 5 सेल है। 5 सेल में आप देख सकते हैं कि हर एक सेल का एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद हर एक सेल में सेंटर में आप एक डार्क कलर स्फीयरिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी देखिए, न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच जो हिस्सा रहता है सेल का, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सेल में ही आपका जो पिगमेंट जो होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट, सेल का साइटोप्लाज्म में होता है और वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए सेल का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और सबसे बड़ी खासियत है कि इस जो वीडियो के साथ जो पीपीटी मैं दिखा रही हूँ, ये पीपीटी पूरा का पूरा मैंने एनसीईआरटी से लिया है। तो इसको आप नोट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में फिर चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।